दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप किस तरह से रूट वाले नंबर को प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मिस्टेक क्या करते हैं वो भी हम बात करेंगे, और उस मिस्टेक को कैसे हमें करेक्ट में फाइंड करना है वो भी हम जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि मिस्टेक हम क्या करते हैं। जैसे आपको ये दिया गया है क्वेश्चन कि √3 + 2√7 एंड 3√3 + √5 5√7 इन दोनों को ऐड करना है। तो √3 + 2√7 + 3√3 + 5√7 इन दोनों को हमें ऐड करना है। अब हम क्या करते हैं, मिस्टेक हम क्या करते हैं, 3 + 7 इसको हम ऐड कर देते, तो इसे अब लिखते हैं 2√10। इसी तरह से यहाँ पर भी हम 3 + 5 8√10 करते हैं। ये जो मेथड है आपका, ये मेथड रॉन्ग है। इस मेथड से आप इसे सॉल्व नहीं करोगे। अगर इस मेथड से आप इसे सॉल्व करते हो तो ये रॉन्ग होगा। अब राइट कैसे होगा? राइट के लिए आपको याद रखना है कि कोई भी आपको रूट वाले नंबर्स अगर अलग अलग दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे √3 है और √7 है, तो ये दोनों नंबर्स बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं। दैट मीन्स कि ये एक वेरिएबल्स की तरह काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे √3 को अगर x सपोज करें, √7 को y सपोज करें, फिर ऐड करके देखो क्या होता है, क्या ऐड होगा ये x और y। आप लिखते हो x y, आप हमेशा जब x + y होता है तो आप इसी को आंसर बोल देते हो कि हाँ यही इसका एडिशन नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह से करना। देखो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो √3 और √3 वाले नंबर्स को इनके साथ में ले आते हैं, 3√3 प्लस 2√7 प्लस 5√7 इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ये एक अलग टर्म्स हो गया, ये अलग टर्म्स हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कि ये आपका √3 x होता, फिर आप इसे क्या लिखते, 3x लिखते, √3 की जगह पे x रखो। तो ये आपका होता 2y, मान लो कि आपने ये √7y लिया है, तो ये 5y होता। तो आप इसे ऐड कैसे करते, इसे आप ऐड करके लिखते 4x और इसे आप लिखते 7y। अब इसी को अगर आपको लिखना है आपके √3 और √7 के फॉर्म में, तो क्या दिया, x को आपने √3 सपोज किया था, तो 4√3 प्लस 7√7। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी नंबर्स दिया गया है उन्हें आपको ऑलवेज एक वेरिएबल्स की तरह काम करके लेकर जाना है कि हाँ ये दोनों वेरिएबल्स हैं जिससे इनका एडिशन नहीं हो सकता है। चलो एक सब्ट्रैक्शन भी करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, फ्रॉम बोला गया इसलिए इसे पहले लिखा जाएगा, 9√2 माइनस √20 माइनस, इसे ऑलवेज ब्रैकेट में लिखो। सेकेंड टर्म को जब भी लिखो माइनस में, उसे ब्रैकेट में लिखो। अब मिस्टेक हम यहाँ पर करते हैं सेम एज कि 2 - 20 कर देंगे, 5 + 8 कर देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें करना क्या है कि अब ये जो आपका 20 है, 20 को आप रिप्लेस करके वहाँ पे लिखोगे 4 × 5। 4 × 5 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि 4 के टेबल में 5 आता है और 4 का हम रूट निकाल सकते हैं। और इसी तरह से 8 को लिखोगे आप 4 × 2। चलो तो अगर हम यहाँ पे इसे लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 9√2 माइनस 4 × 5 माइनस 3√5 माइनस, देखो जब ब्रैकेट ओपन किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, 2√4 × 2। अब यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये जो आपका 4 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इसका मतलब ये हुआ, देखो 9√2, ये 4 पर भी रूट है और 5 पर भी रूट है, इसका मीनिंग ये है। और 3√5
इसी तरह से आपका ये 2 तो अलग है ही, लेकिन यहाँ पे √4 भी है और √2 भी है। तो आपको क्या करना है, अभी आप √4 का रूट निकाल लो। सो 9 √5 9 √2 माइनस 2 √5, 4 का रूट होता है 2, 5 माइनस 3 √5 माइनस 2 इंटू 2 √2। अब √2 वाले नंबर्स को एक साथ में लिखो। 9 √2 माइनस 4 √2, इन दोनों नंबर्स को हमने एक साथ में लिख दिया और बचा क्या आपका -2 √5 माइनस 3 √5। तो इस तरह से आप इसे अगर वेरिएबल्स लेते हो तो आगे का नंबर ऐड होगा, ये नंबर ऐड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 √2 और ये आगे के नंबर्स प्लस होंगे तो 5 √5। और अगर इसमें से आप 5 को कॉमन निकाल लेते हो तो 5 √2 माइनस √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रूट वाले नंबर्स को आपको किस तरह से ऐड करना है। जय हिंद।